चलो देखो, चलो कहाँ तक हुआ था, एमिनो अम्ल तक ना, बोलो। एमिनो एसिड हो गया था ना, तो एमिनो एसिड में चलो कुछ लिख लो, एक प्रिपरेशन भी लिख लो। देखो एमिनो एसिड बनाने की विधियाँ, बनाने की विधियाँ नहीं, बनाने की विधि लिखो, एक विधि लिखवा, एक विधि जानते रहो बस। वैसे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है, जो ज़्यादा पूछी जाती है, यही एक मेथड होता है ज़्यादा पूछा जाता है, बाकी बना ही लोगे अलग अलग मतलब तरीके से। देखो जैसे पहला क्या है, लिखो, बोले नंबर 1 लिखो, अल्फा हेलो एसिड। अल्फा हेलो एसिड, अल्फा हेलो एसिड का अमोनीकरण करके, का अमोनीकरण करके तो अल्फा हेलो एसिड देखो, जैसे एग्जांपल ले ले रहा हूँ, ठीक है, जैसे ये है, ये अल्फा हेलो एसिड है ना। अल्फा हेलो मतलब देखो ये क्या है, क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप। इसके बगल वाला अल्फा कार्बन है, बीटा है, तो अल्फा कार्बन देखो हेलोजन है ना, जिसे बोलते हैं अल्फा हेलो एसिड, ठीक है। नाम अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है ना। तो अगर इसका इससे रिएक्शन करा दे, किससे, प्लस क्या ले लें, NH3 ना, अमोनीकरण मतलब NH3 से रिएक्शन, तो देखो ये क्या निकलेगा, निकल जाएगा, NH3 यहाँ जुड़ जाएगा, तो बताओ क्या बना, एमिनो एसिड बना ना। अच्छा चलो इसका एमिनो एसिड बन गया, इसका नाम बता दो तो, इस एमिनो एसिड का नाम बताओ जरा। इस एमिनो एसिड का नाम बताओ। लाइसिन, ग्लाइसिन नहीं, लाइसिन। ग्लाइसिन तो रहता है यहाँ, रहता था ना, पहला यही तो एग्जाम्पल था। पहला एग्जाम्पल क्या था, ग्लाइसिन, उसके बाद लाइसिन था ना, उसके बाद आइसोल्यूसिन था शायद, ल्यूसिन आइसोल्यूसिन करके, उसके बाद ल्यूसिन था ना, वेलिन था नहीं, उसमें तो ब्रांच है, उसमें ब्रांच है। अब देखो और विधि क्या है, और विधि मतलब बनाने का तरीका जानते हो ना। देखो जैसे यहाँ मान लो अल्फा हेलो, देखो जैसे इसको क्या बोले, अल्फा हेलो एसिड से ना, ऐसे और क्या लिख सकते हो, अल्फा हेलो नाइट्राइल ना, हाँ क्या बोलो, कौन से, CH3 CH, नीचे H2 बगल CH, हाँ क्या लिखा है नाम, वही तो बोल रहा हूँ मैं भी, एलेनिन क्या। अरे भाई मैं बोला कि ग्लाइसिन ये होता है, जब यहाँ चढ़े तो ग्लाइसिन होता है, ये एलेनिन है, 3-4 बार तो बोला, कहाँ कन्फ्यूज है भाई। ये बोल रहा था अभी कि ग्लाइसिन है, तो मैं बोला ग्लाइसिन नहीं है, ग्लाइसिन होता है जब यहाँ एच रहता है तब, ये लाइसिन है। इसके बाद वाला बोले थे ना आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन बनते हैं, ठीक। ग्लाइसिन पहला कंपाउंड बोले थे, पहला वाला ग्लाइसिन होता है, जब आर की जगह क्या रखा जाए, हाइड्रोजन, जब यहाँ हाइड्रोजन रखते हैं क्या बनता है, ग्लाइसिन। अब मेथिल लगते हैं तो क्या बनता है, लाइसिन। उसके बाद आइसो क्या लगते हैं, आइसोप्रोपिल लगते हैं, ठीक है ना, तो ल्यूसिन बनता है ना, बोलो आइसोल्यूसिन बनता है, क्या बनता है, हाँ ल्यूसिन बनता है। उसके बाद फिर आइसोप्रोपिल रखते हैं, आइसोप्रोपिल रखेंगे फिर बनेगा क्या, प्रोलीन, प्रोलीन नहीं, लिख जाओ, बता रहे हैं क्या था यार, लिखवाए तो हैं, वेलिन, वायलिन, वायलिन बनता है, ठीक है। चलो हैं उसमें सारे, देखो देख लेना, मिला लेना। तो अब देखो मेन मेथड यही है। अब इसी में चाहे जो इधर उधर करके बना सकते, जैसे यहाँ नाइट्राइल अगर ले लें CN, तो पहले ये करवा करके इसका हाइड्रोलिसिस कर दें, बन जाएगा एसिड ना। कुल मिला के यहाँ पे Cl लगाना है, यहाँ पे CH बन जाएगा, ठीक। तो चाहे जो मेथड लगाओगे ये तुम्हें बनाना पड़ेगा ही, यहाँ तक बिना गए ये नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चलो अब देखो इसकी और रासायनिक गुण जो पढ़ते हैं, रासायनिक गुण जरूरत ही नहीं है, क्यों, ये है क्या, कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये एमिनो, तो एमीन वगैरह जो पढ़े हो, जो देखो कार्बोक्सिल की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये भी शो करेगा, पूरा नहीं कुछ तो शो करेगा ना, एसिडिटी थोड़ा कम हो जाती है। ये एमीन वाला पढ़े हो चैप्टर, तो जो एमीन करता है वैसे ये भी करता है, ठीक है ना। वैसे मेन चीज़ क्या है, प्रोटीन बनाने का काम होता है, तो बस यही लिख लो, इसकी रासायनिक जो गुण पढ़ा नहीं जाता। अब इसके बाद लिखो उपयोग, एमिनो अम्ल के उपयोग, एमिनो अम्ल के उपयोग, पहला प्रोटीन का संश्लेषण करने में, देखो प्रोटीन का संश्लेषण करने में सहायक होता है,
प्रोटीन का संश्लेषण करता है या ऐसे प्रोटीन का संश्लेषण करता है ऐसे लिखो। कौन? अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन जो होता है पॉलीमर होता है, ठीक, इसी का अभी आगे पढ़ोगे। नहीं तो बता दे क्या है इसी समझ, बता लो, लिख लो ऐसे भी। कैसे बनेगा देखो। तो एमिनो में कॉमन जनरल वाला लिख रहा हूँ, ठीक है, जनरल ऐसे लिखते हो ना, जनरल वाला ऐसे आर सी, यहाँ पे एच ऐसे कर दूँ, सी एच आर सी ओ एच, यहाँ पे एन एच ऐसे लिख रहा हूँ, एन एच, एक एच इस साइड, ठीक है, ऐसे ये तो है एमिनो एसिड, ये ना जनरल आर सी एच एन एच इधर रख दे रहा हूँ, ठीक, ऐसे कर लो। उसके बाद ना अब क्या होता है, ऐसे ढेर सारे एमिनो एसिड ले लो, ढेर सारे, मतलब कितना एन नंबर, जैसे उस दिन बताए थे, जैसे स्टार्च और क्या होते हैं सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये सब ना पॉलीमर बनाते हैं, ये भी पॉलीमर बनाते हैं। पॉलीमर मतलब एक दो नहीं, लाखों में, ठीक है, जब ढेर सारे बहुत मात्रा में क्या होते हैं एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं, अपन जो रेट करेगा तो एक चेन जैसे बन जाएगा, उसे बोलते हैं प्रोटीन। एमिनो अम्ल से बनता ही प्रोटीन है। तो अब ऐसे करा दो, जैसे देखो इधर ये लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर क्या ले लो, एच, फिर से वही एन एच, फिर सी एच, यहाँ पे आर लगा दो, यहाँ पे सी ओ एच, ठीक, फिर ऐसे और लिख दो चाहो तो, एच एन एच सी एच, नीचे क्या रहेगा आर, आर एल्किल ग्रुप है। अब जानते हो आर बदल बदल के ग्लाइसिन ढेर सारा बना सकते हो ना, आर बदलते थे ना तो बदल जाते थे नाम, हाइड्रोजन लगा दो ग्लाइसिन, अब मेथिल ग्रुप लगा दो, क्या होगा एलानिन ना, उसके बाद यहाँ पे क्या लगा दो, एक आइसोप्रोपिल ग्रुप लगा दो ना, क्या हो जाएगा आइसोल्यूसिन ना, आइसोल्यूसिन है, और एक और लगा दो वेलिन बन जाएगा ना, आइसो क्या एक सी एच लगा के उसके बाद आइसोप्रोपिल ग्रुप लगा दो, ठीक, मतलब उसमें कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन होंगे ना, 4 कार्बन वाला आइसो मेथा, आइसोब्यूटिल समझ लो, आइसोब्यूटिल लगा देते हैं तो बनता रहता है ऐसे। अब देखो इसमें क्या होगा, अब जब इसको हीट करते हैं ना, मतलब जो रिएक्ट करता है, देखो ऐसे निकलेगा ये वाटर, यहाँ से ऐसे, यहाँ से वाटर निकलेगा, ऐसे यहाँ और भी लिखना पड़ेगा। अब यहाँ ऐसे मान लो हम बहुत सारे लिख दिए, ये निकल गया, आगे वाले से इधर बताओ क्या निकलेगा, इधर भी ऐसे निकला होगा ऐसे ना, तो देखो क्या बना, बन गया ये एन एच सी एच, अच्छा देखो दिख रहा है नहीं, है स्क्रीन पर दिख रहा है एन एच सी एच, उसके बाद नीचे क्या रहेगा एल्किल ग्रुप, उसके बाद यहाँ पे रहेगा सी डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद रहेगा एन एच, उसके बाद रहेगा सी एच, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड R, पी सी ओ, यहाँ पे क्या हो गया एन एच, फिर हो गया सी एच, यहाँ पे R सी ओ, बस इतना ना, O है, O के आगे देखो ऐसे खाली है, नहीं O तो चला गया ना, O जाएगा भाई यहाँ से कुछ निकलेगा, तो ये OH गायब हो गया ना, ऐसे कर दो, और यहाँ एच गायब हो गया, ऐसे कर दो, मतलब ऐसे एन जुड़ेंगे, मतलब ऐसे जुड़ते चला जाएगा ना, ठीक है, इसको एन मान के करो, तो यहाँ ऐसे ले लो एन नंबर के रहेंगे, तो ऐसे जुड़ते चला जाएगा, समझ आई नहीं है क्या निकलेगा इसमें से, NH2O निकलेगा, ठीक है, हर बार ना जितनी बार जितने जोड़ होंगे उतने क्या निकलेंगे, H2O निकलेंगे, ठीक। अब इसी को क्या बोलते हैं, ये एक प्रकार का प्रोटीन है, क्या है, ठीक। और इसमें एक चीज़ बहुत खास बात है, क्या, ऐसे ही कुछ पढ़े थे कहाँ पे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, है कि नहीं, बोलो, ऐसे ही पढ़े थे ना ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, वहाँ पे जब ग्लूकोज फ्रक्टोज माल्टोज लैक्टोज से बनते थे, क्या क्या बनते थे, माल्टोज लैक्टोज सुक्रोज, तो देखो उसमें से पहले ग्लूकोज को लेते थे, कभी ग्लूकोज फ्रक्टोज लेते हैं, कभी गैलेक्टोज ले लेते हैं, और निकलता क्या था उसमें से भी वाटर। अब वाटर निकलता था तो वहाँ देखो उसको, जहाँ जिस जगह से निकलता था, जहाँ वो जुड़ता था, उसे क्या बोले थे, नाम दिए थे कुछ, क्या नाम दिए थे, पेप्टाइड बंध ना, क्या बोले थे, पेप्टाइड बंध नहीं, ग्लाइकोसिडिक बंध, ग्लाइकोसिडिक बंध, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ना, बोलो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ना, है कि नहीं, ढूंढो मिलेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बंध, जल्दी ढूंढो,
है ना, ग्लाइकोसिडिक। अरे इसको याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वो पूछ जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है, समझ आई नहीं आया। चलो देखो एकदम सेम टू सेम वैसे यहाँ भी होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा क्या चीज़ है जो कॉमन है, ये देखो यहाँ पे मिलेगा, ये तो जुड़ा है, वाटर निकला देखो जुड़ गया ना, यूनिट ना, इसको बोलते हैं कौन सा बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक था ये है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। कौन, ये दोनों, लिख लो इसको, ये दोनों क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक, जैसे उसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है वैसे यहाँ पे क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। हाँ उसी नीचे लिख लो, इसको लिख लो, ऐसे आगे पढ़ना था इसी में लिख लो, यहाँ से लिख भी चुके हो ना, प्रोटीन का निर्माण संश्लेषण में, तो प्रोटीन का संश्लेषण ऐसे होता है। ठीक, जोड़ उसे मेट कर देंगे, एडिट करना पड़ेगा बस, यही थोड़ा, पहले एडिट नहीं करते तो वैसे डाल देते। चलो यहाँ तक हो गया, लिख लो इसमें कुछ और पॉइंट भी लिख लो, सेकंड पॉइंट लिखो इसमें, लिखो एमिनो अम्ल उभयधर्मी होते हैं। एमिनो अम्ल क्या होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। एमिनो अम्ल उभयधर्मी होते हैं, इसलिए ये बफर का कार्य करते हैं, इसलिए ये बफर का कार्य करते हैं। अरे अभी वहाँ पर पढ़ाए थे, बहुत अच्छे समझाए थे बफर, तुम लोगों के पेपर में आया था, एग्ज़ाम में आया था 11th में, थोड़ा रिवीजन भी कर लिया करो। उसमें क्या होते हैं ना, एसिड लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड साथ कोई सॉल्ट या बेस साथ सॉल्ट लेते हैं, वो क्या करता है, पीएच को मेंटेन करता है। उसमें कुछ थोड़ा बहुत अगर एसिड बेस डालोगे तो पीएच घटता बढ़ता नहीं है, इसीलिए इसको बफर विलयन बोलते हैं। एक प्रकार का सॉल्यूशन है, वो मिक्सचर होता है, साल्ट का मतलब साल्ट रहेगा, एक वीक एसिड या वीक बेस लेते हैं। ठीक, जैसे साल्ट बनाना हो, एसिडिक साल्ट भी होता है, बेसिक साल्ट भी होता है, वहाँ पूरा डिटेल पढ़ाए होंगे, देख लेना। हो गया ना। क्यों, देखो क्यों बफर काम करेगा, क्योंकि इसमें देखो दोनों एसिडिटी है, बेसिडिटी है, दोनों है, इसी वजह से। ठीक, अगला लिखो ग्लाइसिन। हाँ अगला पॉइंट, ग्लाइसिन लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है तथा लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है तथा चमड़े के तथा टायरोसिन चमड़े के रंग में पाया जाता है, चमड़े के रंग में पाया जाता है, चमड़े के रंग में पाया जाता है। हो गया ना, बोलो। चलो इसमें थोड़ा सा कुछ, इसके बाद ना अब हेडिंग क्या लिखूँ, प्रोटीन, थोड़ा सा तुम्हें थ्योरी लिखना है बस और बाकी कुछ नहीं लिखना। लिखो प्रोटीन हेडिंग, और प्रोटीन कैसे बनता अभी कर लिए इसको, ऐसे बनता प्रोटीन। ठीक है, लिखो, बोले, लिखो प्रोटीन एमिनो अम्ल के
पॉलीमर होते हैं। प्रोटीन एमिनो अम्ल के पॉलीमर होते हैं। एमिनो अम्ल के पॉलीमर होते हैं जो पॉलीमर होते हैं जो पेप्टाइड अरे यार अभी लिखे तो थे, देखो अभी पढ़ा है, इतनी जल्दी तुम लोग भूल जाते हो। पेप्टाइड बॉन्ड या बंध लिखो, पेप्टाइड बंध से जुड़े होते हैं, जो पेप्टाइड बंध से जुड़े होते हैं। इसलिए इनके बहुलकों को पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं। एक पॉइंट और लिख लो नीचे, लिखो प्रोटीन प्रायः अल्फा एमिनो अम्ल के संघनन से बनते हैं। पॉइंट बना के लिख लो, एरो बना के लिख लो नीचे। प्रोटीन प्रायः अल्फा एमिनो अम्ल के संघनन से बनते हैं। हो गया? बस इससे ज़्यादा नहीं आता यूपी बोर्ड में, ठीक है ना। बाकी तो ऐसे और होते हैं, ठीक। चलो थोड़ा सा मैं और लिख लो, एक चीज़ लिखो, प्रोटीन का वर्गीकरण या प्रोटीन के प्रकार। प्रोटीन के प्रकार, हाँ क्या बोले, कुछ तो बोले। हाँ, चाहे वर्गीकरण लिख लो चाहे प्रकार लिख लो, बात एक ही। लिखो इसमें तो लिख लो नंबर 1, हेडिंग बना के लिखो डायरेक्ट 1। रेशेदार प्रोटीन, पहले लिखो रेशेदार प्रोटीन। पहले लिख लो इसको डिटेल में ना, इसको लिख लो हेडिंग बना के। लिखो ये जल में अविलेय धागे नुमा संरचना, धागे अविलेय तथा धागे नुमा संरचना वाले होते हैं। धागे नुमा, अरे नाम ही है ना रेशेदार, रेशा ना, धागे नुमा संरचना वाले होते हैं, जिनके बीच या जिनमें लिखो, जिनके बीच नहीं, जिनमें हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख लो, जैसे ये पाया जाता है पहला कीरेटिन, हाँ एक कीरेटिन पता है कहाँ होता है? ये बाल लिखो, बाल, त्वचा, नाखून, इसमें शायद रुको, नाखून में भी रहता है क्या कीरेटिन?
कीरेटिन, हाँ लिख लो कीरेटिन। ये बाल वगैरह नहीं होते, नाखून वगैरह इसमें मिलता है, ठीक है। वो क्या है, प्रोटीन ही होते हैं वो, ये सब प्रोटीन है। कीरेटिन यार, कीरेटिन, कीरेटिन। और मायोसिन, दूसरा लिखो, दूसरा प्रोटीन क्या है, मायोसिन। दूसरा प्रोटीन मायोसिन, ये किस में मिलता है, ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट के अंदर लिख लो। ये पाया पेशियों में, मांसपेशियाँ, मांसपेशियों में मिलता है। और एक है फाइब्रोइन, फाइब्रोइन ये होता है सिल्क में, सिल्क, सिल्क। क्या सिल्क, क्या चीज, सिल्क, फाइब्रोइन, लिखो, अगला लिखो, दूसरा लिखो गोलाकार प्रोटीन। दूसरा क्या लिखोगे, गोलाकार प्रोटीन। लिखो ये प्रोटीन गोली संरचना के होते हैं, ये प्रोटीन गोली संरचना वाले होते हैं। जो जल तथा अम्ल या क्षार के जलीय विलयन में विलेय होते हैं, विलेय होते हैं। एग्जाम्पल में लिख लो, जैसे इंसुलिन, इंसुलिन जानते हो ना, इंसुलिन हार्मोन्स, हाँ, जैसे इंसुलिन। एल्बुमिन, एल्बुमिन जानते हो ना, अंडे में जो होता है एल्बुमिन, अंडे में जो पीला पीला होता है ना, वो एल्बुमिन होता है, प्रोटीन है एक प्रकार का। और हीमोग्लोबिन तो जानते ही हो, क्या है हीमोग्लोबिन, क्या है, हाँ, रक्त, खून, ब्लड। दूसरा नाम एल्बुमिन, 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 एल्बुमिन। वो कहीं कहीं अलग एल्बुमिन लिखा है, एल्बुमिन लिखा रहता है, एल्बुमिन। और एक हीमोग्लोबिन। सुनो पहले 3 एग्जाम्पल, इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन्स है, ठीक। एल्बुमिन अंडे का जो योल्क होता है अंदर, हाँ। और एक बोले हीमोग्लोबिन जो ब्लड में मिलता है, ठीक। हाँ, फाइब्रोइन, फाइब्रोइन क्या लिखे, अरे क्या गड़बड़ की हो तुम लोग, मैं लिख दे रहा हूँ, देखो मैं ये बोला था यार, हाँ क्या कह रहे हो, अरे यार बहुत चौक बहुत गिरता था लगता। फाइब्रोइन, अभी जो पीछे लिखवाए थे, पीछे वाला एग्जाम्पल था ये लोग गलत लिखे थे ना, इसलिए बता रहा था। चलो आगे लिखो, प्रोटीन लिखो, उपयोग, प्रोटीन का उपयोग।
लिखो नंबर 1, पॉइंट वाइज लिखो। लिखो शरीर की वृद्धि, शरीर की वृद्धि तथा, और लिख लो, शरीर की वृद्धि और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत में। शरीर की वृद्धि करता है और जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं होती हैं उसका मरम्मत करता है, उसका रिपेयर करता है उसको, ठीक। क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करने में। हो गया, आगे लिखो। एंजाइम और हार्मोन्स का संश्लेषण करने में। एंजाइम और हार्मोन्स का संश्लेषण करने में सहायक होता है। हाँ, और लिखो, और क्या होता है बोले, लिखो। रक्त के पीएच को नियंत्रित करता है। रक्त के, लिखो, रक्त के पीएच को नियंत्रित करता है। रक्त के पीएच को नियंत्रित करता है। और लिखो एंटीबॉडीज की तरह, एंटीबॉडीज की तरह शरीर की सुरक्षा करने में। एंटीबॉडीज की तरह शरीर की सुरक्षा करने में। बस इतना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता इसमें, ठीक है ना। हो गया क्या? चलो बाकी बात इसके बाद थोड़ा बहुत देखो, एंजाइम बता देंगे, ठीक।